रहने वाली हैं। खासतौर से मॉर्निंग स्पेशल में आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव की, जो कि आज दिल्ली से हरिद्वार के लिए रवाना होने वाले हैं। देश भर में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने का संकल्प पूरा होने के बाद बाबा रामदेव अब 9 महीने बाद आज हरिद्वार लौट रहे हैं। बाबा रामदेव पहले शहीद पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अब से कुछ ही देर पहले बाबा रामदेव राजघाट पहुंचे और वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। थोड़ी देर में अब वो हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। बाबा रामदेव का काफिला रोड शो की शक्ल में दिल्ली से हरिद्वार तक पहुंचेगा। रामदेव के साथ सैकड़ों मोटरसाइकिलों और कारों का काफिला भी होगा और रास्ते में कई जगहों पर उनके अनुयायी रामदेव का स्वागत भी करेंगे। बाबा का काफिला दिल्ली से निकलने के बाद गाजियाबाद, मोदी नगर, मेरठ के रास्ते होते हुए हरिद्वार पहुंचेगा। ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब बाबा रामदेव अब से कुछ ही देर पहले राजघाट पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। बाबा रामदेव का काफिला सबसे पहले शहीद पार्क पहुंचा, भगत सिंह को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, फिर वो राजघाट पहुंचे और अब वो राजघाट से निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर में हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। करीब 12 बजे बाबा का काफिला उत्तराखंड बॉर्डर के पास होगा और करीब 4 बजे बाबा रामदेव का काफिला हरिद्वार पहुंच जाएगा। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाबा रामदेव की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि इस वक्त राजघाट पहुंचे थे। इस वक्त हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं राजघाट से। मोहित, फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? कितनी देर पहले बाबा रामदेव यहां पर पहुंचे और क्या यहां से वो निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए? देखिए, बाबा रामदेव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अब से करीब 10 मिनट पहले राजघाट पर पहुंचे और यहाँ पर फिलहाल अपने समर्थकों के साथ वो बैठे हुए हैं महात्मा गांधी की समाधि पर और मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। और अब से करीब 5 से 10 मिनट के अंदर बाबा रामदेव एक रोड शो के जरिए यहाँ से निकलेंगे और उनके साथ करीब 200 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का एक काफिला होगा, जो कि बाबा रामदेव के समर्थक उनके साथ चलेंगे। और ये सब लोग सबसे पहले गाजियाबाद पहुंचेंगे, जहां पर उनका 2 जगह पर स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद जगह जगह पर जब तक बाबा रामदेव शाम के वक्त अपने आश्रम तक पहुंचेंगे, उनका रास्ते में जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा। और ये रोड शो जो है वो हरिद्वार तक जारी रहेगा, जहाँ पर बाबा रामदेव हरिद्वार पहुंचने के बाद अपने आश्रम में जाएंगे और उसके बाद वो गंगा आरती करेंगे शाम के वक्त। जी मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। आप ही ने कुछ देर पहले जो बाबा रामदेव से बातचीत की थी वो हम दर्शकों को एक बार दिखाते हैं। राजघाट पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, जो प्रतिज्ञा आपने ली थी, प्रण लिया था, पूरा करके जा रहे हैं हरिद्वार। एक तरह से एक सेटिस्फेक्शन होगा कि जो चाहा था वो कर दिखाया आपने, जो एक जनता से, पब्लिक से वादा किया था। आत्मसंतोष है हमें कि जिस भूमिका को लेकर के हम ने देश भर में एक अलख जगाई, एक परिवर्तन की जमीन तैयार की और करीब 14 लाख किलोमीटर की यात्रा, 14 करोड़ से ज्यादा की सभाएं और शिविर किए, वो परिवर्तन की मुहिम मुकाम तक पहुंची है। और आगे मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनके ऊपर मोदी जी खरा उतरेंगे। अगर मोदी जी खरा नहीं उतरते, पब्लिक अगर आपके पास आती है, कहती है कि ये जनता से वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने, वो नहीं हुआ, तो फिर आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप फिर एक बार क्या अपनी बात उठाएंगे? देखिए, मोदी जी असंवेदनशील राजनेता नहीं है, वो बहुत ही जिम्मेदार राजनेता है और जो उन्होंने कहा है वो जरूर करेंगे। तो आज हरिद्वार जा रहे हैं 9 महीने बाद, जो प्रतिज्ञा थी पूरा करके जा रहे हैं, तो एक आत्मसंतोष के साथ आप जा रहे हैं। हरिद्वार में क्या तैयारियां हैं आप? आत्मसंतोष के साथ जा रहे हैं और आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम, जिसमें कि आदर्श व्यक्तित्व देश में तैयार हो और चरित्र युक्त नेतृत्व देश में तैयार हो, इस दीर्घकालिक भूमिका के काम में हम लगेंगे। अरे बाबा रामदेव और मोदी जी के बाद भी तो देश को चलाना है और बनाना है, तो ये 25-50 सालों की एक दीर्घकालिक भूमिका है, इसमें हम अपना अब अधिक समय देंगे। तो बाबा रामदेव ने साफ कर दिया है कि वो लगातार जो मुहिम है अपनी जारी रखेंगे और नरेंद्र मोदी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, यही उम्मीद वो कर रहे हैं। राम जेठमलानी भी बाबा रामदेव के साथ राजघाट पहुंचे, यहाँ से उनका काफिला फिर हरिद्वार के लिए रवाना होगा। दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। तो बाबा रामदेव काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे थे अपने काम से। जो उन्होंने अपने आप से संकल्प लिया था वो उन्होंने पूरा कर दिया और अब वो हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं इंडिया के मैप पर कहां से बाबा रामदेव का काफिला हरिद्वार पहुंचेगा। पहले राजघाट में उन्होंने दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की बापू को। फिर यहां से मोदी नगर, गाजियाबाद होते हुए वो मेरठ के रास्ते आगे बढ़ेंगे और फिर
उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुंचेंगे और वहां से वो रुड़की होते हुए आगे हरिद्वार तक पहुंचेंगे। बाबा रामदेव ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो केंद्र से कांग्रेस की सरकार को हटा नहीं देते और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया नहीं कर देते, वो हरिद्वार के अपने आश्रम में नहीं पहुंचेंगे। और ये प्रतिज्ञा फिलहाल पूरी हो चुकी है और इसी वजह से बाबा रामदेव अब हरिद्वार की तरफ रवाना हो रहे हैं। हरिद्वार जाने से पहले वो राजघाट पहुंचे हैं। उनके साथ राम जेठमलानी भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। राम जेठमलानी और बाबा रामदेव यहाँ राजघाट पर पहुंचे हैं। यहाँ पर वो महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे, जिसके बाद जो पूरा काफिला है बाबा रामदेव का वो रवाना होगा हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार तक का जो रास्ता है, दिल्ली से हरिद्वार तक का जो रास्ता है, वहां पर जगह जगह बाबा रामदेव के समर्थक जुटेंगे और उनके सम्मान में जगह जगह पर समारोह किए जाएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। जिसके बाद बाबा रामदेव पूरे 9 महीने बाद हरिद्वार में उनका जो आश्रम है वहां पर पहुंचेंगे। इससे पहले बाबा रामदेव ने साफ कर दिया है कि उनको नरेंद्र मोदी की सरकार से काफी उम्मीद है कि वो काले धन जैसे मुद्दों पर भी काफी कड़ी कार्रवाई करेगी और देश की जो समस्याएं हैं, खासतौर पर भ्रष्टाचार, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बाबा रामदेव यहाँ महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे हैं राजघाट पर और वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उनके साथ उनके जितने समर्थक हैं उनका काफी बड़ा जमावड़ा है और यहाँ राजघाट से निकलने के बाद बाबा रामदेव हरिद्वार की तरफ रवाना होंगे। हरिद्वार जाने के दौरान जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाएगा। गाजियाबाद की हम बात करें, मेरठ की बात करें या फिर उत्तराखंड सीमा की, जहां पर बाबा रामदेव हरिद्वार के लिए एंटर होंगे, वहां पर भी उनका स्वागत किया जाएगा। पूरे 9 महीने बाद बाबा रामदेव अपने आश्रम जा रहे हैं। 9 महीने तक उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया और अपने समर्थकों से कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं